पूर्ण भरोसा विश्वास शिव के साथ रहने का भाव प्रकट करता है। लेने का नहीं, रहने का भाव प्रकट करता है। कितना सुंदर कहा है, राम जी को लंका अयोध्या का राज्य मिल जाता है, विभीषण को लंका का राज्य मिल जाता है, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिल जाता है, केवट को निषादों का राज्य मिल जाता है। हनुमान जी से पूछा जाता है कि तुम्हें कौन सा राज्य मिला जो तुम इतने प्रसन्न हो। हनुमान जी कहते हैं मुझे भगवान राम के चरणारविंद में रहने का राज्य मिल जाता है। चरणों का राज्य। और दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है परमात्मा के चरणारविंद में रहना और अपने काम में भी लगे रहना। काम नहीं छोड़ना है। कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो, बाबा बन जाओ, बिल्कुल मत बनिए। कोई तुमसे कह दे कि तुम संत बन जाओ, बिल्कुल ना बनिए। कोई तुमसे कह दे तुम सन्यासी बन जाओ, कह देना बाबा जी रहने दो, तुम तो हम तो यहीं अच्छे। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। संत को 1000 माला करना पड़ती है, घर में रहने वाले व्यक्ति को केवल मुख से राम कहना पड़ता है और तर जाता है। गृहस्थाश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। संत को माला ज्यादा जपना पड़ेगी, भजन ज्यादा करना पड़ेगा, तप ज्यादा करना पड़ेगा, आराधना ज्यादा करना पड़ेगी, पर गृहस्थी के लिए सब माफ है। गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपने दिल से जब भगवान को पुकार लेगा, भगवान उसके करीब में है। मीराबाई घर में रहकर भगवान की भक्ति को कर ली, गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई घर में रहकर भगवान का भजन कर ली, जगन्नाथ मिल गए। संत नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, मुक्ताबाई, जीजाबाई, ये सब जितने संत हैं, जितने साधु हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हैं, श्री निम्बारकाचार्य जी हैं, श्री रामानुजाचार्य जी हैं, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब अपनी भक्ति में लीन रहे, सब भक्ति में। आप शिव को पुकारो दिल से, घर में रहकर भगवान का भजन करो, घर में रहकर भक्ति करो, घर में रहकर स्मरण करो, घर में रहकर भगवत नाम का कीर्तन करो, घर में रहकर भगवत भजन करो, भगवान स्वीकारेगा। और एक बात और अपने मन में बिठाकर जाना कि अपने घर का जल भगवान को जरूर समर्पित करो। क्यों? क्योंकि जो अपना हम परमात्मा का, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। कल अपन ने राजा अच की एक कथा श्रवण करी थी। आप सबके स्मरण में होगा कि राजा दशरथ जी के पिताजी राजा अज के घर में संतान नहीं थी। आज के घर में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। एक बार राजा अज के मन में बड़ा भाव जागृत हुआ कि मैं शंकर जी की इतनी भक्ति करता हूं, मैं शिव जी की इतनी उपासना करता हूं, शंकर भगवान का इतना गुणगान करता हूं, तो भी भोलेनाथ जी ने मुझे औलाद नहीं, तो भी भोलेनाथ जी ने मुझे संतान नहीं। एक पत्र है,
एक पत्र और पड़ा होगा इधर देखो, पत्र उड़ा था, पड़ा है? इधर देखो। मिल गया मुझे। मेरा नाम मालती साहू है, पति का नाम सुरेश साहू, निवासी बिलासपुर खमतराई छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। के साथ में ले आओ उसको, ले आओ, हाँ ले आओ, ले आओ। मेरा नाम मालती साहू है, पति सुरेश चंद्र साहू, निवासी बिलासपुर खमतराई छत्तीसगढ़ से हूँ। शादी के 5 साल इंतजार करा बच्चे के लिए, 10 साल इंतजार करा, 12 साल इंतजार करा, 13 साल इंतजार करा, 14 साल इंतजार करा, 15, 16, 17 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं है। सब डॉक्टरों का इलाज करवाया, वेद को भी दिखाया, लाखों रुपए खर्च भी कर दिए, पर संतान का सुख नहीं आया। तब 2022 में रायपुर में आपका गुड़ियारी में कथा हुई, वह हम सुनने के लिए आए। बाबा से कथा के पंडाल में बैठकर बस विनती करी कि बाबा तेरे आश्रित होकर आए और हमने सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। मेरी शादी को 17 साल हो गए, आप कृपा करो बाबा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव 3 महीने हुए, गर्भ चढ़ा। बाबा की कृपा से 18 जुलाई 2023 को मेरे घर में 17 साल के बाद औलाद हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। पत्र में एक लाइन लिखी है, एक लोटा जल जब हम अपने घर का लेकर जाते हैं, एक लोटा जल जब हमारे अपने घर का जल शंकर को समर्पित करने के लिए लेकर जाते हैं, तो वो जल कितनी कृपा करता है, ये कथा के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से वो दीदी लिख रहे। एक लोटा जल अपने घर का लेकर जाओ। और केवल इसी प्रसंग में नहीं, राजा आज के घर में संतान नहीं है। सूर्य वंश में राजा आज के घर में जब औलाद नहीं, इंदुमती रोती, नैनों से जल बहता, मेरे घर औलाद नहीं। शंकर की आराधना करते हैं, शिव की पूजन करते हैं, शंकर का अभिषेक करते हैं, आराधना करते हैं, तो भी औलाद नहीं। भगवान शिव की आराधना से, भगवान शंकर की आराधना से, भगवान शंकर की पूजन से तो संतान का सुख आना चाहिए। पर भगवान शंकर ने भी हमको संतान नहीं दी। अब की बार राजा आज ने विचार कर लिया कि मैं 41 दिन तक लगातार शंकर भगवान का अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, आराधना करूंगा। साज सजाए गए, फूल लाए गए, बेलपत्र लाई गई, सामग्री लाई गई, सब सामग्रियों से पूजन अभिषेक प्रारंभ हो गया। 41 दिन निकल गए, पर शंकर भगवान ने संतान का सुख नहीं दिया। अजय, संतान का सुख नहीं।